Good morning, dear students. I hope you are fine. We will discuss about the mathematics of 8th class. Today we will discuss exercise 5.3. आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 5.3. 5.2 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था. 5.3 में क्या होता है? इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज की जो प्रायिकता है, जो भी नंबर आपको गिवन है वो क्या होगी. प्रायिकता हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आउटकम्स क्या होती है, इवेंट क्या होते हैं. तो आउटकम क्या होती है? जैसे भी मैंने आपको बोल दिया, फर्स्टली क्वाइन को टॉस किया गया. क्वाइन में जो सिक्का है, सिक्का को उछाला गया. तो जब एक क्वाइन को टॉस किया जाता है तो आपको क्या मिलेगा? जब क्वाइन को टॉस किया जाता है तो हो सकता है कि हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि क्या आ जाए? टेल आ जाए. या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. दो ही, यानी हेड या टेल, दो ही इसकी क्या है? आउटकम्स है. यही आ सकता है, इससे अलावा तो कुछ नहीं आएगा. ना ही तो दोनों आ सकते हैं, ना ही कोई मतलब ये कह सकते श्योर हम कि हेड ही आएगा. टेल भी आ सकता है. ना ही ये कह सकते हैं टेल ही आएगा, क्या है? हेड भी आ सकता है. तो इसको क्या बोलेंगे? आउटकम. यानी जब एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, जब क्वाइन है उसको टॉस किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो जो आउटकम्स है, आउटकम्स क्या होगी इसकी? हेड या फिर टेल. इसको क्या बोलते हैं? आउटकम. जो भी रिजल्ट हमें मिलता है किसी भी चीज का, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटकम. इवेंट क्या बोलते हैं? इसकी ये जो कोलेक्शन है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसकी जो ये कोलेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम? इवेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे. आउटकम जो होती है, जो भी रिजल्ट आता है, और इवेंट क्या होती है? उसकी जो कलेक्शन है सेट की तरह, उसको जब लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे. अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहती हूँ कि इसमें हेड आने की जो प्रायिकता है, चांस है, वो क्या है? यानी आ सकते हैं हेड और टेल, लेकिन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? हेड आएगा कितनी बार? 1 टाइम्स. और जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं? हेड एंड टेल 2. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 1/2. इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 1/2. तो 1/2 क्या होगा इसका आंसर? इस तरह से आउटकम क्या होती है? जो रिजल्ट आउटकम्स की जो कलेक्शन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? इवेंट. और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो भी उसी चीज के आने के जो चांस है वो क्या होगी? बाय में क्या करोगे? जो भी इम्पॉसिबल, जो असंभव है, टेल आ नहीं सकता लेकिन हो सकता है आ जाए, जो टोटल आउटकम्स है वो, और ऊपर क्या लोगे? जिसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो कितनी बार है. इस तरह से क्या निकालेंगे हम? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता. अब क्वेश्चन देखो, आपको कुछ गिवन है, उस क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स. 2 एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है, और एक्सपेरिमेंट को चेक करने के बाद आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो आउटकम्स हैं वो क्या होगी. स्पिनिंग ए व्हील. ये एक व्हील दिया हुआ है आपको, कोई भी पहिया. जब इसको स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है, तो ये जो एरो का मार्क्स दिया हुआ है, जो निशान दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसकी आउटकम्स क्या हो सकती है? इसकी जो आउटकम्स है वो क्या होगी? यानी ये एरो का निशान ए पे भी आ सकता है, ये बी पे भी आ सकता है, ये सी पे भी आ सकता है, ये डी पे भी आ सकता है, और ये ए पे भी आ सकता है. मीन्स ए 2 टाइम्स है, लेकिन इसकी आउटकम लेंगे तो वो क्या लेंगे? 1 टाइम ही लेंगे. ए कौन से ए पे भी आ सकता है. यानी आउटकम, ये रिजल्ट जो देगा स्पिन को, जो इसको व्हील को स्पिन किया जाता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा जिसपे जाके ये निशान रुकेगा, वो तो या तो बी ए होगा, या बी होगा, सी होगा, या डी होगा. इनसे अलावा तो कुछ नहीं हो सकता. तो आउटकम्स क्या होगी हमारी? ए, बी, सी एंड डी. ये क्या है? आउटकम जो हो सकती है इस, जब इसको स्पिन किया जाएगा तब. टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. ये कहता है 2 कॉइन को एक साथ क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है. तो इसके आउटकम्स बताओ. तो इसके आउटकम्स क्या होगी? इसकी जो आउटकम्स है, टॉस किया जाता है, हम देखेंगे कि पहले हमने कॉइन को क्या किया? टॉस किया. तो क्या आ गया? हेड. सेकंड कॉइन को भी टॉस किया, तो मे बी उसका भी क्या आ सकता है?
हेड। इसी तरह फिर हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड। सेकंड को किया तो क्या आ सकता है, टेल। हो सकता है कि फर्स्ट को किया टेल आ जाए, सेकंड को किया क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है कि दोनों का क्या आ जाए, टेल। इससे अलावा तो कुछ नहीं आएगा, यानी दोनों का हेड आ सकता है। दोनों जब हमने कॉइन को इकट्ठा किया तो दोनों का हेड भी हमारे पास आ सकता है, दोनों का टेल भी हमारे पास आ सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन का क्या आ जाए, हेड आ जाए, सेकंड का क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है कि एक का क्या आ जाए, टेल आ जाए, और दूसरे का क्या आ जाए, हेड आ जाए। इनसे अलावा तो कुछ भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, यही हो सकता है। आने को ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है दोनों का। तो इसकी जब टॉस किया जाता है टू कॉइन्स को, तो इनकी आउटकम क्या होगी, यही होगी, इनसे अलावा कुछ। अगर इसको बोले इवेंट के फॉर्म में लिखो तो इसकी जो ये कलेक्शन लिख देते हैं इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूरे को जो भी पूरी आउटकम चाहिए इसको क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलेंगे। अगर ये बोल देता है प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, हेड हेड की, यानी हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड करो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड हेड की। तो हेड हेड कितनी टाइम्स है इसमें, दोनों जब दोनों हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो हेड इसमें कितनी बार है, 1 टाइम, तो ये क्या हो गया 1। लेकिन टोटल जो आउटकम्स है वो कितनी है, 1 2 3 4, टोटल जो आउटकम है वो क्या है, 4 है। क्या हो जाएगा 1/4, यानी जो हमारी आने वाली है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कितनी टाइम से ऊपर लेंगे, और टोटल जो आउटकम है वो क्या लेंगे, इसके नीचे लेंगे। तो ये क्या हो गया 1/4 किसकी आ गई, हेड हेड की। अगर बोल देता है टेल टेल की प्रोबेबिलिटी, तो टेल टेल कितनी बार है 1, और टोटल जो आउटकम है वो क्या है 4, तो टेल टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी 1/4, कि दोनों टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर क्या है, ए डाई इज थ्रोन, लिस्ट आउटकम इवेंट ऑफ गेटिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डाई को थ्रोन किया गया है, यानी डाई। जब डाई होती है, डाई बोलते हैं जो भी गिट्टा होता है, मींस जब लूडो खेलते हो तो आप वो एक क्यूब होता है जिसके अंदर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 से अबव कुछ नहीं होता। यानी जब डाई को थ्रो किया जाता है तो वो कैसे आ सकता है, जब क्यूब को, उस डाई को, लूडो वाले जो गिट्टा होता है उसको थ्रो किया जाता है तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6। यानी जब डाई को थ्रोन किया जाता है तो आउटकम्स यही होती है, आउटकम्स ऑफ ए डाई यही होगी। यानी जो आउटकम जाएगी एक डाई को थ्रो करने के बाद यही आएगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 8 9 ये कहीं भी नहीं आता, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर गिवन होते हैं। एक तरफ 1 होता है, दूसरी तरफ 2 होता है, थर्ड साइड क्या होता है 3 होता है, नेक्स्ट 4 5 एंड 6, उसके 6 ही फेस होते हैं और 6 पे इस तरह से नंबर राइट के होते हैं। तो इसमें क्या बोला है इसने, ए प्राइम नंबर, ये कहता है कि जो प्राइम नंबर है उनकी इवेंट क्या होगी। यानी इसमें से ये फाइंड करेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। सबसे पहले बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक खुद से, यानी खुद के अलावा उसका कोई भी फैक्टर ना हो। जैसे प्राइम नंबर 1 को तो हम प्राइम नंबर लेते ही नहीं, प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे 2 का खुद 2 ही फैक्टर होता है, 2 से अलावा नहीं होता है, एक 1 होता है। 2 3 एंड 5, इनसे अलावा 1 क्या होता है, 1 को ना ही तो प्राइम नंबर लेते हम, ना ही कंपोजिट नंबर लेते। 1 क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं लेंगे। प्राइम नंबर क्या है 2 3 एंड 5। इस 6 में से देखेंगे कि क्या है, प्राइम नंबर पूछा, इस 6 में क्या है 2 3 एंड 5। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलेंगे। जब इनको एक साथ लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, इवेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है इसने नोट ए प्राइम नंबर, यानी नोट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के, मीन्स ये तो प्राइम नंबर होते हैं लेकिन प्राइम नंबर होते कौन से नहीं इसमें से, तो क्या आ गया 1
4 6। ये जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 2 3 5 ये तो प्राइम नंबर था, लेकिन प्राइम नंबर है नहीं। कौन से नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है एंड 6 भी नहीं है, तो नॉट ए प्राइम नंबर 1 4 6। ये क्या इसकी इवेंट है। नेक्स्ट गिवन है ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर, 1 2 3 4। ये क्या हो गया, छोटा। 5 लेना नहीं हमें, 5 से ग्रेटर, ग्रेटर क्या है इसमें ओनली 6, तो 5 से ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 6। 6 क्या है इसकी इवेंट है। नेक्स्ट दिया है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी a number not greater than 5। 5 से बड़ा ना हो, तो क्या थे नंबर हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा ना हो, तो 5 से छोटे वाला ही लेंगे, 5 से बड़ा ना होगा तो क्या हो गया 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो क्या है ग्रेटर देन 5 क्या है, ओनली 6 है, इसको छोड़ दो और बाकी क्या है सभी। ये क्या है ग्रेटर देन नहीं है, किससे, 5 से, 5 के इक्वल है या फिर 5 से क्या है छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये इसकी क्या है, आउटकम्स की कलेक्शन, और आउटकम्स की जो कलेक्शन एक साथ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको कुछ दिया गया है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन, जैसे जो वेल गिवन था आपको, ए बी सी डी ये गिवन था। तो इसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, कि डी। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी जो क्वेश्चन नंबर ए में जो वैल्यू गिवन था इसके अंदर क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है हमें, किसकी, डी की, यानी पी में डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस डी की, कि ये जो जब इसको स्पिन किया जाता है ये जो एरो है वो इस पे आके रुके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसके अंदर जो वो है वो कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी टोटल जो आ सकते हैं वो कितने हैं, 5 है, यानी इस पे रुक सकता है, इस पे रुक सकता है, बी सी, सॉरी 4 ही है क्योंकि ए तो क्या है एक जैसा ही है, ए बी सी डी, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 4 है। टोटल जो आउटकम्स है वो क्या है इसके अंदर 4 है, यानी क्या लिखोगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 4 है। डी कितनी बार है इसमें, 1, डी कितनी बार है 1, और बाय में करेंगे टोटल तो क्या होगी 1/4, जो डी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1/4 हो जाएगी। इसके अंदर जो गिवन है टोटल जो आउटकम्स है वो तो हमारी ए बी सी डी है, लेकिन ये वाला जो एरो है वो कितने पे जा सकता है, 1 2 3 4 एंड 5, ये ए है, ये 2 बार है, तो इसके अंदर जो इम्पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल जो आउटकम है वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सॉरी, ये टोटल जो आउटकम्स है, आउटकम तो ए बी सी डी, यानी जो ये जो निशान है अल्फाबेट्स है वो तो 4 ही आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन इसके अंदर ए क्या है 2 बार है, तो ये कितने पे, इस पे भी इस पे भी, दोनों पे अलग अलग रुक सकता है, तो 1 2 3 4 5, ये टोटल जो
इम्पॉसिबल आउटकम है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है डी की वो क्या होगी, 1/5 हो जाएगी। मीन्स ये रुक तो सकता है एरो इन 5 जगह पे, लेकिन आउटकम जो 2 रिपीट ना करके हमने क्या लिख दी थी, ए बी सी डी। तो इसकी जो डी की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/5 हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एन इज फ्रॉम ए वेल शिफ्टेड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स है वो क्या है, इसके अंदर 52 है। इसके बाद इसने क्या पूछा है, एक यानी टोटल इज इन प्लेइंग कार्ड्स। अब जो इस मीन्स जो इसके अंदर इक्का होगा वो कितना होगा, इसके अंदर वो कितने होते हैं, सभी के एक एक होते हैं, तो इसके अंदर 4 होते हैं कार्ड्स, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। यानी जब हम कार्ड्स को, जो ताश के पत्ते होते हैं उनको देखते हैं तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। यानी जिसको अलग अलग बोलते हैं, ये स्पैड, ये 13 स्पैड के हैं, 13 इसके हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी 13 किसके हैं, उसके अंदर चूड़ी के हैं, 13 किसके हैं, पान के हैं, 13 किसके हैं, ईंट के हैं, और 13 किसके होते हैं, हुकुम के होते हैं। जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो 26 होते हैं, और 26 जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। तो उसके अंदर जो कार्ड्स हैं एस के वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एस के, मीन्स जो भी इक्का है इसकी, तो इसकी निकालेंगे तो क्या होगा, यानी टोटल बाय में करेंगे। टोटल क्या होता है 52, ऊपर ये टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/52 मीन्स 1, ये कितने पे कैंसिल 13, ये क्या आ गया 1/13। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1/13। इसमें एक की ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो इस का जो कार्ड होगा उसकी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। रेड एप्पल, आपको कुछ एप्पल गिवन है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन सबकी। इस तरह से आपको ग्रीन एप्पल गिवन है, सेकंड क्या है रेड, थर्ड भी क्या है रेड, और नेक्स्ट क्या है आपको रेड गिवन है, यहाँ पे क्या है ग्रीन गिवन है, और नेक्स्ट भी है रेड, और एक क्या है ग्रीन। ये आपको कुछ एप्पल है वो क्या है गिवन है। इस तरह से आपको ये इतने एप्पल गिवन है, एप्पल गिवन है, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने रेड की, किसकी, यानी क्या लिखोगे टोटल एप्पल। जो टोटल एप्पल है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो टोटल एप्पल है वो क्या है 7 है। उसके बाद क्या देखेंगे हमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है हमें रेड की फाइंड करनी है, तो क्या देखेंगे रेड, रेड कितने हैं, यानी रेड एप्पल, जो रेड एप्पल है वो कितने हैं 1, जिसमें आर वर्ड लिखा है वो रेड है, और जिसमें जी वर्ड लिखा है वो क्या है ग्रीन है। तो ये क्या हो गया R 1 2 3 4, यानी जो रेड है वो कितने हैं 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, रेड एप्पल की, तो जब रेड की निकालेंगे तो रेड वाले ऊपर लेते हैं, ये क्या हो गया 4, और टोटल क्या है हमारे 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/7, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको लेंगे और बाय में जो टोटल गिवन है उसको लेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है रेड एप्पल की, तो ये हो गया रेड, और टोटल यानी टोटल कितने एप्पल थे, मीन्स जो भी गिवन है आपको टोटल वो क्या है 7, तो क्या हो गया 4/7, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ऐसा करती प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी ग्रीन की, ग्रीन की निकालते तो कैसे होते हैं, टोटल तो हमें पता ही है कितने हैं 7 है, टोटल हमारे पास 7 है, तो ग्रीन कितने हैं 1 2 3, तो क्या आता 3/7। ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है 3/7 है, और जो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 4/7 है। एक बात और याद रखना, जब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल देते हैं और उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा रिजल्ट, यानी 3/7 और 4/7 को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, हमेशा कितना आएगा इसका
1 आएगा। ये होती है प्रोबेबिलिटी, कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है कि 1 to 10 रिटन इन ए टेस्ट सेपरेट स्लिप्स केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, यानी 1 से 10 तक एक स्लिप मतलब अलग अलग स्लिप पे क्या है नंबर दिए गए हैं और उनको क्या किया गया है मिक्स किया गया है और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी काउंटिंग लिखी गई है आप, यानी जो आउटकम्स हैं उसके ऊपर वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 1 to 10 है। उसके बाद गेटिंग नंबर 6, यानी आपको कोई भी नंबर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी 6 की। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो क्या है, टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी है 10 है। प्रोबेबिलिटी 6 की निकालनी है, इसके अंदर 6 कितनी बार है 1 टाइम्स, यानी ओनली 1 टाइम, तो ये क्या हो गया 1 और टोटल क्या है 10, तो 1/10 किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 की। इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी याद करते हैं यानी निकालते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी इसकी भी 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 सभी की 1/10 होगी। और जब 1/10 1/10 इन सभी को ऐड किया जाता है तो आंसर जो रिजल्ट है वो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। अब इसमें बोला गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी 6 से कम कोई भी नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें 6 से कम वाले नंबर ले लो, 6 से कम कितना है 1 2 3 4 5, ये नंबर है जो किससे कम है 6 से कम है। इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो आउटकम्स है वो ये आई हमारे पास, अब ये है 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया ये नंबर 5 और टोटल कितने हमारे पास 10, यानी ये जो नंबर गिवन है वो तो 10 है, बाय में टोटल लेना है तो ये कितना आ गया 10, और जो हमारी लेस देन 6 है वो कितने 5, तो क्या हो गया 5/10 यानी 1/2। 1/2 क्या आ गया इसका आंसर कि 6 से कम 5 हो गए और 6 से ज्यादा भी कितने हो गए, यानी 4, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये 5/10 होगी। 6 की निकालेंगे तो 1/10 होगी, ऊपर वाले की निकालेंगे मींस मोर देन 6 तो 1 2 3 4 यानी 4/10 हो जाएगी अगर ग्रेटर देन की निकालेंगे तो। नेक्स्ट गिवन है गेटिंग नंबर देन ग्रेटर देन, यही पूछा हुआ है ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 क्या है 1 2 3 4, यही है 6 से बड़ा कितने हो गए 4 हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया 4/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जो 6 से ग्रेटर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/10 हो जाएगी। नेक्स्ट है गेटिंग 1 डिजिट नंबर, अब है 1 डिजिट नंबर, अब इन सब में ना 1 डिजिट है लेकिन 10 में क्या है 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक सभी क्या है 1 डिजिट नंबर है, तो क्या हो गया 9 और टोटल कितने थे हमारे पास 10, यानी जो टोटल फर्स्ट गिवन है जितने भी गिवन है वो क्या लेंगे बाय में, तो ये क्या हो गया 9/10, यानी 1 डिजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 9/10। इसी तरह आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 नंबर डिजिट की प्रोबेबिलिटी निकालो तो 2 नंबर कितना जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना है ओनली 1 है 10, तो 2 डिजिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर की, इसके अंदर वो क्या हो जाएगी 2 यानी 10 1 ही है तो ये क्या हो गया 1/10, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10। इसी तरह से आप सभी सम को करोगे जो भी प्रोबेबिलिटी के आपको गिवन होंगी। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह से गिवन है, आप ट्राई करोगे, आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा और आप अच्छे से 5.3 एक्सरसाइज को
कर लोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।